हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के अग्री और डिसअग्री के टाइप में होगा। एंड इस ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि कम्प्लीटली अग्री और कम्प्लीटली डिसअग्री ऐसे हम कैसे लिखते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस हमने जो भी ऐसे डेवलप किए हैं वो मोस्टली जो अग्री डिसअग्री के ऐसे थे वो मोस्टली पार्शली अग्री हैं, जिसे हम बैलेंस ऐसे कहते हैं, वही थे। तो जो आज की टॉपिक सेंटेंस रहेगा वो रहेगा जिसमें हम कम्प्लीटली अग्री और डिसअग्री की स्टेटमेंट, या जिसमें हम कंप्लीटली अग्री और डिसअग्री ऐसे डेवलप करते हैं। तो टॉपिक है एज वेल एज मेकिंग मनी बिजनेसेस आल्सो हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मनी या प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेसेस को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी ध्यान में रखनी चाहिए या वो भी निभानी चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री, आप किस हद तक इसके साथ सहमत है और असहमत। जो ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया होता या जिसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं दिए होते, तो उस ऐसेज में आप कंप्लीटली अग्री और डिसअग्री जाते हैं। तो इस ऐसे में हम कंप्लीटली अग्री जाएंगे बिकॉज ये वही टाइप है कि उन्होंने एक अग्री पार्ट ही रखा है कि बिजनेसेस जो होते हैं उन्हें पैसा बनाने की या प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे एंड देन फर्स्ट पीपी में हम लिखेंगे कि जो मनी मेकिंग मनी के क्या बेनिफिट्स हैं, कि उन्हें क्यों प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी होती है या क्यों उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी चाहिए। देन कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन में हम पहले पैराफ्रेज करेंगे। कंसीडरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एम इज टू मेक मनी, कहता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप मींस बिजनेस का जो एम है मेक मनी बनाने का, उसको ध्यान में रखते हुए दे हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दे हैव सम सोशल ड्यूटीज, कि उनकी कुछ सोशल ड्यूटीज भी होती हैं। तो ये हमने पैराफ्रेज किया। देन अपना थीसिस स्टेटमेंट जिसमें हम अपना ओपिनियन लिखते हैं। पर्सनली आई कंप्लीटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि पर्सनली जो मैं इसके साथ कंप्लीटली अग्री हूँ, बिलीविंग दैट, ये मानता हूँ कंपनीज शुड नॉट सोलली बी प्रॉफिट ड्रिवन एंटिटीज बट ऑल्सो प्रिकर्सर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, के जो कंपनीज है उन्हें सिर्फ जो प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए बट ऑल्सो सोशल वेलफेयर होते हैं, सोशल ड्यूटीज होती हैं, उसका भी वो प्रिकर्सर होते हैं, फाउंडेशन होती है उसकी वो। एडमिटेडली द प्राइमरी एम ऑफ एनी बिजनेसेस इज एसोसिएटेड विद मेकिंग अ प्रॉफिट, के जो मैं कहता है ये मैं मानता हूँ कि जो मेन एम होता है किसी भी बिजनेस का वो जुड़ा होता है उसके प्रॉफिट को मेक करने में। दिस इज बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स हैव टू इंश्योर सर्वाइवल्स, एम्प्लॉय सैलरीज, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ इन द मार्केट, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जो उनका अपनी फर्म को चलाने के लिए उसको सर्वाइव कैसे करना है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कंपटीशन चलता है वो भी साथ साथ कंटिन्यू करना होता है, एंड जो ग्रोथ है उसकी मार्केट प्लेस में उसे मेंटेन करके रखना है। सच इकोनॉमिक रियलिटी, जो ऐसी रियलिटीज होती हैं, एड्स इन्वेस्टमेंट इनोवेशन एंड द डेवलपमेंट, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इनोवेशन में, या डेवलपमेंट करते रहना चाहिए या करते रहना पड़ता है। बट दे नॉट टू पे अटेंशन टू द फाइनेंशियल गेन्स और अनेबल टू पे देयर बिजनेस एक्सपेंसेस, कहता है कि अगर वो अटेंशन नहीं देंगे फाइनेंशियल गेन्स पे या मनी मेकिंग मनी पे, तो वो जो या अपने बिजनेसेस को जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है उसे अनेबल होंगे पे करने में। दे would not give monetary help to overcome environment disasters and explosions, कि वो एबल नहीं हो पाएंगे या जो मनी हेल्प हम जो इन्वायरमेंट डिजास्टर्स को कम करने के लिए या एक्सप्लोशंस को ओवरटेक करने के लिए या उसे टैकल करने के लिए, तो वो जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज वो अपनी जो अगर वो अपने फाइनेंशियल गेन्स के और ध्यान नहीं देते या जो अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस है उसे मेंटेन नहीं कर पाते या उसे अच्छे से पे नहीं कर पाएंगे, तो वो इन्वायरमेंट की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इट इज कॉम्प्रिहेंसिबली अंडरस्टैंडेबल दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लेज अ पिवोटल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटी। तो कहता है कि इसलिए ये अंडरस्टैंडेबल पार्ट है, इसे मानते हैं कि जो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए पॉजिटिवली। तो फर्स्ट पीपी में हमने बताया कि जो मेकिंग मनी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी होता है, उनके मार्केट प्लेस के ग्रोथ के लिए, या अगर वो डेवलपमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे वो फाइनेंशियल गेन्स ले पाएंगे, जिससे वो इन्वायरमेंट डिजास्टर्स को ओवरकम करने के लिए हेल्प कर पाएंगे।
देन ऑन द अदर हैंड कंपनीज ought टू मेक एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, के कंपनीज को एफर्ट्स करने चाहिए सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए. एम्ब्रेसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन ऑफर बिजनेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. आर रियलिटी दैट ओवर थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड दे शुड फोकस ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड एम्प्लॉय वेलबींग. के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस को जो करती हैं वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉरवर्ड थिंकिंग है, जो वो समझते हैं, बिकॉज उनकी जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट है वो होती है, कंजर्वेशन होती है, एम्प्लॉय की वेलबींग उसके साथ जुड़ी हुई होती है. कंपनीज फॉर इंस्टांस शुड अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी सच एज सोलर एंड विंड पावर टू रिड्यूस एग्जॉस्ट कार्बन emissions that not only contribute to combating environmental crisis but also appeal to a growing demographic of eco-conscious consumers. कहते हैं कि कंपनीज को फॉर एग्जांपल के वो अडॉप्ट करनी चाहिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे सोलर पावर या विंड पावर, फॉसिल फ्यूल को कम करके जो सोलर पावर या विंड पावर यूज करना चाहिए, जिससे कार्बन एमिशंस हैं वो कम होगी, जिससे एनवायरमेंट क्राइसिस है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. सिर्फ उससे नहीं कंट्रोल कर सकते बट जो एक ग्रोइंग डेमोग्राफिक है कि कंज्यूमर्स को इको कॉन्शियस, वो भी उसे प्रमोट करेगा. मोर ओवर ट्रेड्स मस्ट एडवर्टाइज देयर मर्चेंडाइज विद एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस और इन्फॉर्मेशन. के जो ट्रेड्स हैं या कंपनीज हैं उन्हें कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है उसे एडवर्टाइज करना चाहिए विद एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस, एक सही डिस्क्रिप्शन के साथ या सही इन्फॉर्मेशन के साथ. दैट लीड्स टू फॉस्टर लॉयल्टी, जो लॉयल्टी को इन्हांस करेगा, इन्हांस ब्रांड नेम, उनके ब्रांड नेम को फॉस्टर करेगा, एंड सिक्योर सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड जो उनकी बिजनेस की ग्रोथ है वो अच्छे से इंक्रीज होगी. एंड सेकंड पीपी में हमने क्या बताया कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें कौन कौन सी निभानी चाहिए, तो हमने हाईलाइट की. देन इन कंक्लूजन, वाइल प्रॉफिबिलिटी इज अ लेजिटिमेट परस्यूट फॉर बिजनेस, कहना चाहिए मैं मानता हूँ जो प्रॉफिबिलिटी है वो एक मेन लीगल एक फैक्टर है बिजनेसेस के लिए, बट इट शुड नॉट ओवरशैडो देयर सोसाइटल ऑब्लिगेशंस, कि उन्हें जो सोसाइटल रूल्स या जो सोसाइटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें ओवरशैडो नहीं करना चाहिए. एज आई बिलीव दैट, चाहे कि मैं जैसे मैं मानता हूँ कि बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है बिजनेस वर्ल्ड में, कि मेकिंग मनी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की सोसाइटल ऑब्लिगेशंस की है या सोशल ड्यूटीज़ की है. तो ये था हमारा आज का ऐसे, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोई न्यू ऐसे डेवलप करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.